हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट सेटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीकेंड है, वीकेंड पे हम लोग बीटीसी के अंदर मोस्टली ट्रेड्स देखते हैं कि क्या बीटीसी के अंदर कोई ऐसा मौका बना हुआ है। तो अभी बीटीसी के अंदर जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ है, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ ही साथ जैसा कि हम अभी स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं, लेकिन एक छोटा सा मूवमेंट मुझे दिख रहा है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए पहले बोलूँगा कि भाई पहले हमें ऑब्जर्व ही करना है। अगर मैं यहाँ पर सप्लाई काउंट करूँ, जैसा कि कल जब मार्केट क्लोज़ हुआ है और उसके बाद मार्केट ने जो ट्रेंड बनाया हुआ है, तो मार्केट अभी बियरिश ट्रेंड पे है। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, ठीक है, तो इसने यहाँ तक का मूव दिया और उसके बाद ये बीच वाला हमारा सेंट्रल एरिया है। कौन सा एरिया? ये वाला, ये बीच वाला, इसको हम सेंट्रल एरिया मार्क करके चलते हैं। तो यहाँ से मार्केट की जो लास्ट मुझे लगता है वो मार्केट हमारा अभी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ तक जा सकता है 95287। या तो ये यहाँ से रिवर्सल जोन होगा या फिर और डाउन साइड जाएगा। एटलीस्ट इसको ये हम फिर डबल करेंगे और मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि और इससे ज़्यादा हो। सेकंड थिंग, अगर हम देखें तो यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पर ये जो इसका पहले जो रेजिस्टेंस इसने बनाया होगा, इसको भी इसने ब्रेक करने के बाद ये इसको कंफर्म किया, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर आके सस्टेन करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि नाउ जो है ये अभी RBS जोन की तरह जो है ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये सपोर्ट का काम करेगा इस समय पे। तो प्राइस की एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो प्राइस का हमारा यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, पहले चांसेस ये हैं हमारे। सेकंड थिंग, अगर मैं और डीपली देखूं इसको M30, तो M30 पे हमें कुछ दिख रहा है क्या? यस, M30 पे भी ऑलरेडी अगर हम लास्ट टाइम देखें तो यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, ड्रॉप हुआ। और थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ जिससे कि इजीली समझ में आएगा। यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होने के बाद अपसाइड होने के बाद यहाँ पर इसने हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए सेम इसी तरीके से यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया और बुलिश। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये अभी तक बचा हुआ है M30 के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट की इस समय पे ये मार्केट का यहाँ पर हमारा डिमांड जोन हो सकता है और यहाँ से प्राइस अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है, ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है। क्या करना चाहिए? क्या हमें ऐसा ट्रेड लेना चाहिए और या हमें वेट करना चाहिए? सेकंड थिंग, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूं तो अभी हमें थोड़ा सा और वॉच करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए हमें दिख रहा है। हमें एक बार जैसे ही 15 मिनट्स पे ये कंफर्मेशन दे दे और उसके बाद सेकंड कैंडल भी हमारी रेड बनती है अगर, तो हम पुल बैक पे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? हमारी एंट्री जो है इस जोन के बीच में हम ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा जोन नहीं है, स्मॉलर जोन है, तो स्मॉलर जोन के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट भी स्मॉल ही रहेगा। तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी क्या हमें ये ब्रेकआउट कंफर्म मिलता है या नहीं। अगर रेड कैंडल से ये ब्रेक करने के बाद वापस ब्लू कैंडल अगर बनती है तो ये 100% है कि ये यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट बना लेगा,
क्योंकि नीचे जस्ट नीचे ही जो है सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें वेट करना है थोड़ी देर का। और BTC के अंदर मे भी पॉसिबिलिटी है कि हम इस वीकेंड पे आज की ये ट्रेड्स को इंटीग्रेट करें, ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है और ये प्रॉफिट पे भी रहेगी ये वाली ट्रेड। सो जुड़े रहिएगा, और जैसे ही कंफर्मेशन होता है तो BTC के अंदर मैं जो है ट्रेड्स आपको शेयर करूँगा, ये वाली ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी मैं वॉच कर रहा हूँ, और एक बार जैसे ही कंफर्म होता है तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से BTC जो है यहाँ पर से रिएक्ट कर सकता है अभी। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट मैंने मेंशन किया हुआ है कि टारगेट हमारा 95287 तक हमारा रहेगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर 50 to 60 पिप्स का हमें मतलब पॉइंट्स का 500 to 600 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। तो अगर कोई स्मॉल लॉट से भी करता है, बिल्कुल माइक्रो लॉट से भी करता है, यानी 0.01 की लॉट से भी अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसमें भी जो है कम से कम $5 से $6 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। और वहीं अगर मैं SL की बात करूं तो हम M15 का ही SL काउंट करके चलेंगे, और SL हमारा रहेगा इसका हमारा हाई, यानी कि हाई हमारा है आपका 96496 का है। तो 96500 का हम लोग कंसिडर ना करके थोड़ा सा इसको फालतू लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी हम 96600 का हम SL लेके चलेंगे, और जोन हमारा रहेगा 900 से 95900 से लेके 96200 तक का हम लेयरिंग करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपना SL लगा देंगे। तो हमारे पास जो टारगेट, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट हमारे पास लगभग लास्ट लेयर से अगर ड्रॉप होता है तो हमारा जो TP रहेगा वो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का रहेगा। और अगर हम SL की बात करें तो यहाँ से 700 पॉइंट्स का हमारा लगभग SL रहेगा। सो इसको हम 1:1 के रेशियो में काउंट करके चलेंगे, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे पॉसिबिलिटी नहीं होती बहुत बड़ा मूव मिले, और कई बार मिलता भी है लेकिन कई बार नहीं मिलता। तो लेट नाइट मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा पहला टारगेट यही रहेगा। और यहाँ पर मार्केट ने अगर रिएक्शन किस तरीके से देता तो उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि अगर इसने अपनी इस सप्लाई को डबल किया यूज़, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है ये यहाँ तक है, यानी कि 94161 तक। तो अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जो इस कैंडल की जो विक बनी है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं तक बनी है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि कैसे कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो सप्लाई कितनी मार्केट यूज़ करने वाला है, कितनी अभी और बची हुई है, इसी की कैलकुलेशन से हम अपने टारगेट्स और TP को हम पहले से ही सेट करके चलते हैं। तो ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और M15 की ये वाली कैंडल हमारी क्लोज हो रही है और ऑलमोस्ट बेयरिश हो रही है, तो ज़रूर साथ में जुड़िएगा और इस ट्रेड को लीजिएगा। चाहे स्मॉल अगर आप ट्रेड भी लोगे, लॉट में भी लोगे, स्मॉल लॉट में भी लोगे, तो भी ये प्रॉफिटेबल रहेगी वीकेंड पे भी। सो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को हाई प्रॉफिट सेटअप एकेडमी के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको ज्वाइन करवाइए, जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके और लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू।